मूवी की शुरुआत में एक एटी को दिखाया जाता है और वो लैब से भाग रहा होता है। उसे पकड़ने के लिए डॉक्टर सारा और उसके लोग एटी के पीछे पड़े होते हैं। एटी भागते भागते मेन रोड पे आ जाता है और फिर उसे एक कार टक्कर मार देती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर एटी एक घर के छत पे जाता है और वहाँ से एक बड़े से स्क्रीन में माउंट एवरेस्ट की फोटो दिख रहा होता है। एटी थोड़ी देर उस फोटो को देखता है और उसे अपनी घर की याद आती है। फिर एटी उसी छत पर छुप जाता है। उसके बाद हम एक ली नाम की लड़की को देखते हैं। उसके पापा की हाल ही में डेथ हुई होती है। ली के फैमिली में माँ, नानी और ली ही होते हैं। ली की स्कूल छुट्टी चल रही होती है, इसलिए ली दिन रात काम करने जाती है। ली काम से घर आ रही होती है, तभी बैंग ली को अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन ली मैं थक चुकी हूँ कहती है। और तभी वहाँ पर बैंग के भाई जिन आता है। ली और जिन दोस्त होते हैं। वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं और ली अपने घर चली जाती है। ली घर में पहुंचते ही अपने रूम में चली जाती है। ली की माँ और नानी को ली की फिक्र लगी रहती है। ली रात को सो रही होती है, तभी ली की माँ ली को देखने आती है और देख के चली जाती है। माँ जाने के बाद ली उठकर छत पर चली जाती है। एटी भी उसी छत पर छुपा होता है। ली के पापा ली को जिस ट्रिप पे लेके जाना चाहते थे, ली उस जगह का फोटो वहाँ पर रखी होती है और वो अपने ही कमाई के पैसे से उस जगह पर जाना चाहती है। इसलिए वो दिन रात काम करती है और पैसे जमा करती है। ली के पापा उसे वायलिन भी दिया होता है। फिर ली छत पर वायलिन बजाने लगती है। तभी वहाँ पर एटी को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर के वजह से ली वहाँ पर गिर जाती है और उसका वायलिन थोड़ा दूर जाके गिरती है। हेलीकॉप्टर जाने के बाद ली वायलिन लेने जाती है और तभी ली वहाँ पर एटी के पैर देखती है, लेकिन गलती से वायलिन बच जाती है और एटी उठ जाता है। फिर एटी ली के पास जाने लगता है, तभी वहाँ पर फिर से हेलीकॉप्टर आ जाता है और एटी डर जाता है और फिर उसी जगह पे जाके छुप जाता है, लेकिन एटी अभी भी दिख रहा होता है। फिर ली उसे छुपा देती है और हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह ली एटी को देखने जाती है और एटी के पैर में चोट लगा हुआ देखती है। फिर वो जल्दी से उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाती है। ली मेडिसिन लेके वापस आ रही होती है, तभी वो वहाँ पर डॉक्टर सारा को देखती है। जो कार एटी को टक्कर मारी होती है, वो लोग उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दे रहे होते हैं। फिर ली घर की तरफ निकल जाती है और फिर एटी के लिए खाना लेके छत पर जाती है। पहले तो वो दोनों ही डर रहे होते हैं। फिर ली एटी को खाना देती है और उसके पैर में मलहम पट्टी कर देती है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर ली एटी को इशारों में से तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर किधर है कहती है और एटी माउंट एवरेस्ट की ओर इशारा करता है। फिर ली माउंट एवरेस्ट में रहने वाले जानवर के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो एक एटी है जो अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है। फिर वो उसका नाम एवरेस्ट रख देती है। उधर डॉक्टर सारा के बॉस बर्निस डॉक्टर सारा को और कैप्टन को धमकी दे रहा होता है, मुझे एटी किसी भी कीमत पे चाहिए बोलकर। फिर वो लोग और तेजी से एटी को ढूंढने लगते हैं। इधर एटी जैसे ही सो के उठता है, वहाँ पर ली के ड्रीम ट्रिप के फोटो देखता है और वहाँ पर ली और उसके पापा की फोटो भी देखता है। उसके बाद एटी बाहर निकल कर खेलने लगता है। तभी वहाँ पर ली भी आ जाती है और एटी को अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन एटी अंदर जाने के लिए नहीं मान रहा होता। तभी छत पर बैंग और जिन भी आ जाते हैं। वो दोनों एटी को देख के डर जाते हैं। फिर जिन जल्दी से पुलिस को फोन कर देता है। फिर डॉक्टर सारा और कैप्टन को एटी के बारे में पता चल जाती है। फिर तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। ली एटी को भागने के लिए कहती है। ली की ड्रीम ट्रिप के फोटो सभी उड़ रहे होते हैं। फिर एटी ली को अपने ऊपर बैठाता है और वहाँ से भागने लगता है। हेलीकॉप्टर उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। बैंग और जिन भी उन लोगों के पीछे जाते हैं। फिर ली और एटी एक लाइट हाउस के छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर सारा के लोग उन्हें घेर लेते हैं। फिर सारा एटी के ऊपर ली को बैठा हुआ देखती है। ये देख के उसे अजीब लगता है। एटी के ऊपर वो लोग फायर करने ही वाले होते हैं, तभी लाइट शो शुरू हो जाती है और वहाँ पर लाइट ही लाइट हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर ली और एटी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जिन उन्हें देख लेता है। फिर जिन और बैंग भी उनके पीछे जाते हैं। फिर ली एटी को एक बोट के पास लेके जाती है और एटी से कहती है, ये बोट शहर से दूर जाती है, जब तक तुम्हारा घर ना आए तब तक मत रुकना। एटी बोट पे बैठ जाता है, लेकिन वो बहुत ही डरा होता है। फिर ली को लगता है वो मेरे बिना घर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो भी उसके साथ जाने की सोचती है और वो भी बोट पे बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे बैंग भी बोट पे चढ़ जाता है। जिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। जिन उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता
सकता, इसलिए वो भी बोट पे चढ़ जाता है। उधर बर्निस काफी गुस्से में होता है और उन्हें शो से पहले एटी को लाने के लिए कहता है। तभी कैप्टन को एक खबर मिलती है और वो बर्निस को बताता है कि कल रात किसी ने कार्गो बोट पे एक डॉग के साथ कुछ बच्चों को दिखा गया है और बर्निस उन्हें वो बोट ढूंढने के लिए कहता है। उधर वो लोग दूसरे शहर की ओर बढ़ते जा रहे होते हैं। जिन अपने घर पे कॉल करता है ताकि उन्हें फिक्र ना हो। वो कहता है हम लोग घूमने आए हैं और ली भी मेरे साथ है, आप लोग फिक्र मत करना। बैंग और एटी सोडा पी रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही मिलते हैं। जिन ली को कहता है हम जैसे ही दूसरे शहर पहुंचेंगे जल्दी से दूसरा बोट पकड़ के वापस घर की ओर निकल जाएंगे। और ली कहती है जब तक मैं एटी को उसके घर माउंट एवरेस्ट तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और एक बॉक्स में छुप जाते हैं और वहाँ के लोग उस बॉक्स को एक ट्रक में लोड कर देते हैं और वो ट्रक शहर की ओर निकल जाता है। वहाँ का नजारा देख के ली को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जंगल के बीच में वो बॉक्स गिर जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। फिर एटी वहाँ पर ब्लूबेरी के पेड़ देखता है और वो अपना पावर यूज करता है और वहाँ पर बहुत सारे ब्लूबेरी फलने लगती है और वो उस ब्लूबेरी को खाते हैं, लेकिन ब्लूबेरी रुकने का नाम ही नहीं लेती और वो फटने लगती है। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद वो लोग रात को एक जगह पे रुकने की प्लान बनाते हैं। फिर ली ध्यान से एटी को और बैंग को साथ में खेलते हुए देखती है। फिर उसे पता चलता है कि एटी एक बच्चा है, इसलिए वो बैंग से इतना ज्यादा मिलता है। फिर वो लोग उसी जगह पे सो जाते हैं। उसके बाद सुबह ली एटी को वायलिन बजाकर सुना रही होती है। पीछे से जिन और बैंग भी सुन रहे होते हैं और उस बोट तक बर्निस और उसके लोग पहुंच जाते हैं और एटी को ढूंढना चालू करते हैं। और सारा कहती है एटी यहीं कहीं होगा, हमें जल्दी से ढूंढना होगा। वो लोग चारों तरफ चेक करने लगते हैं और इधर वो लोग बहुत ही सुंदर पहाड़ तक पहुंच चुके होते हैं। फिर जिन मैप पे चेक करता है और नजदीक ही एक गांव दिखाती है, लेकिन तभी वहाँ पर ड्रोन लेके बर्निस के लोग आ जाते हैं। फिर एटी अपना मैजिक यूज करके एक बड़ा सा फूल बनाता है और वो लोग उसमें बैठ के उड़ जाते हैं, लेकिन जिन चढ़ नहीं पाता। फिर जिन ली को मुझे उसी गाँव में मिलना कहता है। ड्रोन उनका पीछा कर रहा होता है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं कर पाता और फिर जिन को बर्निस के लोग पकड़ लेते हैं। फिर सारा जिन से कहती है वो जानवर बहुत ही खतरनाक है, हम तो तुम्हारे दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे थे जब एटी ने तुम्हारे दोस्त को किडनैप किया था। फिर जिन कहता है मुझे बस मेरे भाई को और दोस्त को ढूंढना है और उन्हें सही सलामत शहर ले जाना है। और सारा कहती है मैं तुम सबको वापस शहर ले जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्तों की मदद करने के लिए मुझे ये पता होना जरूरी है कि वो लोग कहाँ है। और वो कहती है वो एटी मेरे जिंदगी के सबसे बड़ी खोज है, वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। फिर जिन कहता है मुझे पता नहीं कि वो लोग कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो लोग कहाँ मिलेंगे। फिर वो उस गांव का पता बता देता है। इधर वो लोग रेगिस्तान में पहुंच चुके होते हैं और वहां से माउंट एवरेस्ट की ओर चलना शुरू करते हैं। उसके बाद बर्निस जिन को बता रहा होता है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे गया था और मैंने वहाँ पर एक एटी को देखा और देखते ही देखते एटी गायब हो गया। फिर मैंने वापस आके उस एटी के बारे में लोगों को बताया, लेकिन मेरा विश्वास किसी ने भी नहीं किया और मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। फिर जिन बर्निस को कहता है तो आपने सबूत जुटाने में इतनी साल लगा दी। और बर्निस कहता है इस दुनिया को नीचा दिखाते दिखाते मैं ये भूल गया कि मैं इस आसमान के नीचे कितना छोटा हूँ। फिर सारा उन दोनों को सोने जाने के लिए कहती है। फिर रात को जिन सारा और कैप्टन की आवाज सुनता है। सारा कैप्टन को कह रही होती है कि मुझे एटी जिंदा या मुर्दा चाहिए, अगर तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए तो उन बच्चों को भी ठिकाने लगाना होगा। जिन छुप कर सभी बातें सुन रहा होता है। फिर जिन अपने दोस्त और एटी को बचाने की सोचता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जिन अपना सबसे प्यारा मोबाइल दे के बोट एक्सचेंज करता है और दोस्त और एटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वो लोग इधर दिन रात चल के थक चुके होते हैं। तभी वहाँ पर एक ट्रेन गाँव की तरफ जा रहा होता है। फिर एटी अपना पावर यूज करता है और वो लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग बहुत ही सुंदर गाँव में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जिन को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बर्निस और उसके लोग आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर जिन भी बोट लेके आ जाता है और वो लोग बोट में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं और उनके पीछे पीछे बर्निस और उसके लोग भी जाते हैं। फिर एटी अपना पावर यूज करता है और वो लोग बहुत ही तेज आगे जाने लगते हैं, लेकिन बर्निस का बोट वहीं पे पलट जाती है। एटी के पावर से वो बोट जमीन पे भी चलने लगती है। ये देख के बर्निस हैरान हो जाता है। वो लोग फूलों के ऊपर बोट चला रहे होते हैं और वो लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं।
फिर उन लोगों की बोट पलट जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। बोट पलटने के कारण से ली की वायलिन टूट जाती है। ये देख के ली को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसके पापा की वो आखिरी निशानी होती है। फिर वो भाग के जंगल की ओर जाती है और जिन ली को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर ली कहती है वो वायलिन मेरे लिए सब कुछ था। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा हमेशा मेरे लिए बजाया करते थे। और फिर जिन ली को प्यार से समझाता है। फिर ली से कहता है हमें जल्दी जाना चाहिए, अगर उन्हें एटी मिल गया तो हम और भी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर वो दोनों एटी के पास आते हैं। एटी उस वायलिन को ठीक करके अपने बालों से जोड़ देता है और ली को देता है। ये देख के ली बहुत ही खुश होती है और एटी को जोर से हक करती है। फिर बैंग ली की ड्रीम ट्रिप के फोटो देखता है और उसके बारे में पूछता है। फिर ली कहती है मेरे पापा के हैं, वो उन फोटो को जमा करते थे जहाँ एक दिन हमें ले जाना चाहते थे। फिर बैंग हम अभी अभी इन सब जगह पर होके आए हैं कहता है। फिर ली उन सब फोटो को एक एक करके देखने लगती है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता और वो जिन को कहती है हम इन सारी जगह पर जा चुके हैं, बस अब एक ही जगह बाकी है कहती है। फिर एटी उस जगह का फोटो देता है और वो लोग उसी जगह पर होते हैं। फिर ली एटी को तुम मुझे यहाँ लेके आए हो ना कहती है। फिर वो लोग उसके पास जाते हैं। उसके बाद ली वहाँ पर वायलिन बजाती है और वायलिन की साउंड से वहाँ पर बहुत सारे फूल खिल जाते हैं जो देखने में काफी खूबसूरत होते हैं। फिर वो लोग माउंट एवरेस्ट की ओर जाना कंटिन्यू रखते हैं। उधर सारा कह रही होती है वो लोग हिमालय की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे एटी पहाड़ों के पास पहुँचेगा उसका पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर सारा प्लान बनाती है और वो कहती है पहाड़ों के निचले हिस्से में एक ब्रिज है, अगर एटी उस पार पहुँच जाएगा तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर बर्निस कहता है इतनी ज्यादा पावर मैंने कभी नहीं देखा, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। फिर सारा बर्निस को भटकाती है और वो लोग ब्रिज की ओर निकल जाते हैं। इधर वो लोग माउंट एवरेस्ट की ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। वो लोग ब्रिज पार करने ही वाले होते हैं तभी वहां पर बर्निस और उसके लोग आ जाते हैं। फिर एटी ब्रिज के ऊपर जाके अपना पावर यूज करके उनके ऊपर बिजली गिराने लगता है और फिर बर्निस को याद आती है जब वो एटी को देखा था तो वो एटी अपने बच्चों को बचा रही थी। वहाँ पर कैप्टन के लोग गन लोड करके फायर करने के लिए रेडी होते हैं। फिर बर्निस उन्हें रुकने के लिए कहता है और वो सारा को कहता है एटी को बचाना जरूरी है और उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे आजाद छोड़ देना, हमें उसे छोड़ देना चाहिए कहता है। लेकिन सारा उस एटी को किसी भी कीमत पर पाना चाहती है, इसलिए वो कैप्टन को इशारा करती है और कैप्टन उसे बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है और बर्निस बेहोश हो जाता है। फिर कैप्टन एटी के ऊपर फायर करने के लिए कहता है और वो लोग एटी के ऊपर फायर कर देते हैं और फिर एटी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसे फलाम की चेन से बांध देते हैं और उसे पिंजरे में डाल देते हैं। फिर सारा एटी दोबारा ना भागे इसलिए उसे जान से मारने जा रही होती है। फिर ली सारा को रोकने की कोशिश करती है और सारा उसे नीचे गिरा देती है और फिर बैंग और जिन को कार में बंद कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सारा नीचे नहीं गिरी होती है, वो एक रस्सी में लटकी होती है। फिर वो ऊपर आती है और वहाँ से देखती है कि वो लोग एटी और उसके दोस्त को ले जा रहे हैं। फिर ली वायलिन निकाल कर बजाती है और उसमें से एक पावर निकल कर एटी को लगती है और एटी उठ जाता है और सारे गाड़ी को रोक देता है। फिर जल्दी से जिन और बैंग बर्निस को उठाते हैं क्योंकि जिन को पता होता है कि बर्निस अच्छा इंसान है। फिर सारा एटी को टक्कर मार देती है और वहाँ पर पहाड़ टूट के उनके ऊपर गिरती है। फिर सारा और कैप्टन नीचे गिर जाते हैं लेकिन एटी को कुछ भी नहीं होता। फिर बर्निस एटी को कहता है तुम मेरे देखे सबसे बेमिसाल जानवर हो और इसी वजह से तुम्हारा होने का पता नहीं चलना चाहिए। फिर बर्निस उन लोगों को गर्म कपड़े देता है और वहाँ से चले जाता है। फिर वो लोग एटी को छोड़ने जाते हैं। एटी अपना पावर यूज करता है और वो लोग बादलों में उड़ कर जाते हैं और वो लोग एटी को उसके फैमिली तक पहुँचा देते हैं। फिर एटी उन सबको जोर से हक करता है और अपने फैमिली के साथ चले जाता है और वो लोग भी शहर वापस आ जाते हैं। अब ली बहुत ही खुश रहती है और वो अब अपने फैमिली को भी टाइम देती है। फिर कुछ दिन बाद बर्निस उन्हें एक गिफ्ट भेजता है, उसमें माउंट एवरेस्ट में जाने वाली सामान होती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है।